एक 19-20 साल का लड़का अपने घर वालों से कहता है कि मैं रंगशाला देखने के लिए दूसरे गांव में जा रहा हूं। मुझे लौटने में देर हो जाएगी। घर वाले उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। लड़का अपनी साइकिल उठाता है और साइकिल उठाकर रंगशाला देखने के लिए दूसरे गांव में चल देता है। वहां पर लड़का पहुंचता है और देर रात तक लड़का वापस नहीं आता। घर वालों को उसकी चिंता सताती है। अगली सुबह लड़के की तलाश की जाती है तो गांव से कुछ दूरी पर लड़के की डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी पूरी तरीके से खून से लथपथ थी। उसको 4 गोलियां मारी गई थी। उसके पास में ही कुछ दूरी पर लड़के का अंगूछा और उसकी साइकिल पड़ी हुई मिलती है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच जाता है। परिजन मामले की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद मौके से साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इस घटना का जो खुलासा होता है वो आपको चौंका देगा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा कासगंज। ये घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की है। कासगंज जिले में एक थाना पड़ता है, थाना सिकंदरपुर वैसे। थाना सिकंदरपुर वैसे क्षेत्र का एक गांव नरदौली, जहां का रहने वाला लड़का अंकुर। अंकुर अपने गांव से कुछ दूरी पर एक गांव है, उस गांव की रहने वाली लड़की के प्रेम में पड़ जाता है। दोनों में दोस्ती होती है, प्यार परवान चढ़ता है और एक दूसरे से फोन पर बातचीत भी होती है। दोनों मिलने की कोशिश भी करते हैं, कई बार वो लोग मिलते भी हैं। इधर लड़के के दिमाग में एक प्लान आता है कि एक रंगशाला उस लड़की के गांव में आ रही है। वो रंगशाला देखने के लिए वहां जाएगा और इस बहाने उस लड़की से मिल लेगा। दोनों फोन पर बातचीत करते हैं। मिलने की जगह ठिकाना तय किया जाता है। और अंकुर इतना ही नहीं, अंकुर का एक दोस्त होता है मुनेंद्र। मुनेंद्र को पूरी बात बता देता है कि मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए वहां जाऊंगा और इस तरीके से मिलूंगा। मुनेंद्र जो कि उस लड़की के घर वालों को भी जानता था, उनके लड़की के भाई का भी वो दोस्त था और वो लड़की के भाई को इस पूरी मामले की जानकारी दे देता है, क्योंकि लड़की के घर वालों को पहले से ही मालूम था उन दोनों के बारे में। और पहले भी उन्होंने कई बार जो अंकुर है उसको समझाया भी था, लेकिन दोनों का प्यार परवान चढ़ा हुआ था। दोनों में से कोई नहीं माना। अब इधर मुनेंद्र अंकुर की प्रतीक्षा करने लगता है कि जो समय और स्थान जहां पर बताया गया था वहां पर अंकुर पहुंच जाए। अब काफी देर हो जाती है, अंकुर वहां नहीं पहुंचता है। तो मुनेंद्र उससे फोन करके पूछता है कि क्या हुआ, तुम वहां पर क्यों नहीं आए? तो बताता है कि मैं घर से निकल रहा हूँ। और जैसे ही मुनेंद्र को पता चलता है कि अंकुर घर से निकल रहा है, वो लड़की के घर वालों को इसकी सूचना दे देते हैं। अंकुर घर वालों से इजाजत लेता है कि मैं रंगशाला देखने के लिए गांव में दूसरे गांव में जा रहा हूं और वो अपनी साइकिल से दूसरे गांव की तरफ चल देता है। और जैसे ही अंकुर वहां पहुंचता है, अपनी प्रेमिका को बुलाता है और जो स्थान पहले से उन्होंने मिलने के लिए तय किया था, एक खेत में बैठकर दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में जो लड़की का भाई है प्रदीप, वो वहां पहुंच जाता है और प्रदीप सबसे पहले अंकुर पर गोली चला लेता है। 2 गोलियां उसे अपने तमंचे से मारता है। अपने पिता को फ़ोन करके जानकारी दे देता है कि अंकुर इस तरीके से आया हुआ है और बहन के साथ में यहाँ पर बैठा हुआ है, आप आ जाओ। इतने में जो प्रदीप का पिता हरिश्याम है, वो भी अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर मौके पर पहुंचता है और अपनी लाइसेंसी बंदूक से 2 गोली उस लड़के को मार देता है। अंकुर की वही मौके पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अब अंकुर की लाश को ठिकाने लगाने का सबसे बड़ा प्लान था। उसके बाद में अंकुर की डेड बॉडी को एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में लपेटा गया। पॉलीथीन में लपेटने के बाद में वो बाइक पर बैठाकर उसे गांव से कुछ दूरी पर पहुंचे। लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने उस लड़के की डेड बॉडी को फेंक दिया, जहां पर उसका गांव था। जो लड़का जिस गांव का रहने वाला था, नरदौली, उसी के पास में डेड बॉडी को फेंक दिया गया। जब परिजनों को अगले दिन डेड बॉडी मिलती है, डेड बॉडी मिलने के बाद में परिजनों में चीख पुकार मचती है और पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में जुट जाती है। तमाम फोन कॉल कॉल डिटेल्स ये सब निकाली जाती हैं और निकालने के बाद में 5 लोगों के नाम प्रकाश में आते हैं, जिनमें लड़की का पिता हरिश्याम, लड़की का भाई प्रदीप और उस लड़के का दोस्त मुनेंद्र। और हरिश्याम के
एक बेटा और एक अन्य सहयोगी भी इस घटना में शामिल था। पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो 2 फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त जो बंदूक है, लाइसेंसी बंदूक, उसको बरामद कर लिया है। अभय तमंचा बरामद किया है, कारतूस बरामद किए गए हैं, घटना में प्रयुक्त की गई बाइक बरामद की है और इसके अलावा वो पॉलीथीन भी बरामद की है जिसमें लपेट कर अंकुर की डेड बॉडी को फेंका गया था। अंकुर को मारने के बाद में जो प्रेमिका के लड़की के घर वाले थे, वो वापस लौट कर आते, उनके खून से लथपथ कपड़े होते, उनको वो जला लेते हैं और ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अपराधी चाहे जितनी भी योजना बना ले, पुलिस उनके इरादों को नाकाम करती है। पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और बाकी जो 2 अन्य फरार आरोपी हैं, उनकी तलाश में पुलिस जुट गई।